अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में, चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस। तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। खाद की सरबराही को यकीनी बनाएं। जहीराबाद स्मार्ट सिटी बेंगलुरु हैदराबाद एरो डिफेंस कॉरिडोर की मंजूरी दी जाए। मरकजी वज़रा से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मुलाकात। खुले मुबाहिस के लिए रेवंत रेड्डी फरार, दोबारा आने का चैलेंज। असेंबली में भी बहस के लिए तैयार। KTR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। KTR की हैसियत नहीं, रेवंत रेड्डी से मुबाहिस के लिए असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन का लेटर लेकर आए। कांग्रेस कायदीन का KTR को जवाब। हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट, जिमखाना क्लब और जजेस क्वार्टर्स को बम से उड़ाने की धमकी झूठी साबित हुई। तमाम 4 मकामात पर तलाशी मुहिम की तकमील के बाद हुक्काम का बयान। अवाम से अफवाहों पर तवज्जो न देने की अपील। और पंखे से झूल रही थी लड़की, फैन चल पड़ा तो वालिया से फांसी पड़ गई। 9 साला लड़की हलाक। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में अफसोसनाक वाक़या। और अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को मख्तस करदा यूरिया की सरबराही की जाए। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़ीर JP नड्डा से मुलाकात की।
मुलाकात के वक्त वजीर आला ने जेपी नड्डा से दरख्वास्त की है कि तेलंगाना को मख्तस करदा सस्ते खाद की सरबराही को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क में यूरिया की पैदावार में इजाफा हुआ है, इसलिए रियासतों के कोटे में इजाफा करें। जेपी नड्डा की क़यामगाह पर मुलाकात करते हुए वजीर आला ने कहा कि मौसमी बरसात के मौके पर अप्रैल और जून के महीने में 5 लाख मीट्रिक टन यूरिया सरबराह किया जाता था, लेकिन 3 लाख मीट्रिक टन यूरिया ही सरबराह किया गया। उन्होंने बाकी यूरिया को जल्द सरबराह करने की दरख्वास्त की। वज़ीर आला ने कहा कि प्रोजेक्ट में पानी मौजूद है, ज़रूरी शोबे के काम तेजी से जारी हैं, यूरिया न होने की वजह से मुश्किलात पैदा हो रही हैं, इसको दूर करें। वज़ीर आला ने कहा कि रेल महकमे को दरकार एक मख्तस नहीं कर रहे हैं और रेक की तादाद में इजाफा करने की दरख्वास्त की। वज़ीर आला के हमरा महकमे ज़राअत के सेक्रेटरी अजीत रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी की कि ज़हीराबाद इंडस्ट्रियल सिटी को तरक्की में ताउन करें। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन वज़ीर आला ने मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने मरकजी वज़ीर से नुमाइंदगी की कि वरंगल एयरपोर्ट के क़याम के लिए मालियाती मुआशी मदद फराहम करें। वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद मंगलूर एरो डिफेंस कॉरिडोर को मंजूरी दी जाए। वज़ीर आला ने कहा कि ज़हीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की तरक्की के लिए NICD-IT क्रिस्ट से मंजूरा रकम 59,664 करोड़ रुपए फौरी जारी करने की मरकजी वज़ीर से दरख्वास्त की है। स्मार्ट सिटी को दरकार दीगर सहूलियात के लिए मौशी मदद की जाए। वज़ीर आला ने कहा कि सरमायाकारी करने सरमायादार बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने मरकजी वज़ीर से कहा कि पब्लिक एंड प्राइवेट सनती पार्क की तरक्की से मुतालिक तजावीज़ को मरकजी वज़ीर को पेश किया गया। उन्होंने मरकजी हुकूमत से कहा कि इस सिलसिले में रियासती हुकूमत से ताउन करें। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि बात बदलना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की आदत है। KTR सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में रेवंत रेड्डी से मुबाहिस के चैलेंज का सामना करने वो पहुंचे थे, लेकिन रेवंत रेड्डी नहीं आए, जिस पर BRS पार्टी कायदी ने रेवंत रेड्डी राहफरार के नारे बुलंद किए। इस मौके पर KTR ने कहा कि कांग्रेस की जुल्म ज़्यादती की हुकूमत चल रही है, किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि करीब 600 किसानों ने खुदकुशी कर ली है। 6 गारंटी के मिनजुमला 420 वादे करके अवाम को धोखा दिया गया है। KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी को बुनियादी मालूमात नहीं है। वज़ीर आला खुले मुबाहिस के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने चैलेंज किया है, इसलिए हम मुबाहिस के लिए आए हैं, लेकिन वज़ीर आला नहीं आए। उम्मीद थी कि वज़ीर आला अगर नहीं आ सकते तो वज़रा आएंगे। KTR ने कहा कि खुले मुबाहिस के लिए आगे आए, नई तारीख और जगह का रेवंत रेड्डी ऐलान करेंगे तो हम जरूर आएंगे। उन्होंने कहा कि असेंबली में बहस के लिए तैयार हैं। KTR ने कहा कि हमारे माइक कट न करें तो हम बहस के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ के तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जिन्होंने 420 वादे तेलंगाना की जनता से करके जीत के गद्दी पे बैठ गए। जिस दिन से जीते, जिस दिन से उनको जीत मिली, जब से वो मुख्यमंत्री बने, आज तक एक भी वादा ढंग से अमल नहीं कर रहे। उसके ऊपर आज रेवंत रेड्डी ने हमको ललकारा, हमको चैलेंज किया, या तो KCR आए आपके पार्टी से, चाहे KCR को बुला लीजिए या KTR को बुला लीजिए, मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं कि किसानों के लिए किसने क्या किया, तेलंगाना की युवा के लिए 10 साल में आपने क्या किया, 18 महीने में हमने क्या किया, इस बात पे चर्चा करने के लिए हम तैयार है करके रेवंत रेड्डी जी ने हमको सवाल किया। सवाल को हमने स्वीकारा और आज प्रेस क्लब में हमारे प्रेस भाई और बहनों के सामने यहां पे हमने इंतजार किया आधा घंटा। मुख्यमंत्री जी को एक अच्छी तरह से यहां पे उनके लिए कुर्सी भी सजा के यहां पे हमने रखा, उनका इंतजार भी किया। बट लगता है रेवंत जी को सवाल करना आता है, जवाब सुनने का उनको कोई पेशेंस नहीं है, उनमें कोई सब्र नहीं है। भाइयों, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि ये 420 वादा करने वाली जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, इनकी पूरी तरह से इनकी जो रवैया है, इनकी जो सोच है, इनकी जो ढोंग है, ये सब हमारी तेलंगाना की जनता जान चुकी है।
वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि सिरसल्लक के रुकन असम्बली केटीआर में अगर हिम्मत है तो पहले अपोजिशन लीडर केसीआर से एक मकतूब लिखा कर आए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी की तरफ से मुबाहिस के लिए आगे आए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। अवामी नुमाइंदे असम्बली में मुबाहिस करते हैं। केसीआर से मकतूब लिखाकर अपोजिशन लीडर का ओहदा लेकर केटीआर मुबाहिस के लिए आगे आए। वज़ीर आला ने असम्बली में मुबाहिस का चैलेंज किया है। मुबाहिस के लिए असम्बली में आए। उन्होंने कहा कि इस पर बहस करेंगे। असम्बली में मुबाहिस करने से रिकॉर्ड में आएगा। अगर हिम्मत है तो मुबाहिस के लिए आगे आए। कांग्रेस के रुकन कौंसिल ए दियाकर रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर से बात करने की केटीआर की हैसियत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए दियाकर रेड्डी ने कहा कि बीआरएस में पार्टी कायदीन नहीं है, इसलिए केटीआर पागल कुत्ते की तरह बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केटीआर में हिम्मत है तो केसीआर को असेंबली में लेकर आएं। रेवंत रेड्डी का नाम लेते ही केसीआर खौफजदा हो रहे हैं। रेवंत रेड्डी गैर जरूरी केटीआर के नाम नहीं लेते। केटीआर सियासत में अभी बच्चे हैं। तेलंगाना को लूटने वाला खानदान केसीआर का है। उन्होंने कहा कि केटीआर पहले अपनी बहन के सवालात का जवाब दें। उन्होंने कहा कि पागल कुत्ते की तरह बात करेंगे तो माइक कट किया जाता है। फोन टैपिंग करके करोड़ों रुपए लूट कर जय तेलंगाना का नारा लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासी बखा के लिए तेलंगाना जज्बे को उकसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर किस्म की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुत्तहिदा आंध्रा की आंजहानी वजीर आला वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की योम पैदाइश तकरीब मुनक्किद की गई। गांधी भवन में सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ और पार्टी के दीगर कायदीन ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज पेश किया। सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ ने इस मौके पर कपड़े और मिठाइयां तकसीम की। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी पांडिचेरी के साबिक वजीर आला वजीर पूनम प्रभाकर के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट जिमखाना क्लब और जजेस क्वार्टर्स को बम से उड़ाने की धमकी झूठी साबित हुई है। सिटी सिविल कोर्ट के चीफ जज को अदालत में बम रखे जाने की धमकी भरा ईमेल मौसूल होने के बाद इहाते अदालत में सनसनी फैल गई थी। लेकिन सिक्योरिटी हुकाम ने तलाशी मुहिम मुकम्मल करने के बाद बम की धमकी भरे ईमेल को झूठी इतला करार दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ई सिटी सिविल कोर्ट, जजेस के चैम्बर, जिमखाना क्लब और जजेस क्वार्टर्स में बम नस्ब होने की धमकी भरा ईमेल मौसूल हुआ था। यह एक गुमनाम ईमेल था जिसमें दावा किया गया था कि इन मकामात पर आरडीएक्स और आईईडी और धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया है। और इस ईमेल में यह भी दावा किया गया है कि कोर्ट में धमाका 23 मिनट बाद जिमखाना क्लब में भी धमाका होगा। धमकी की तल्ला मिलते ही हैदराबाद पुलिस, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां फौरी हरकत में आ गईं। मज़कूरा चारों मकामात पर बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई, जबकि सिटी सिविल कोर्ट की कार्रवाइयां फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी गईं। इमारत को खाली कराया गया और अवाम की आमद-रफ्त पर पाबंदी लगा दी गई थी। पुलिस हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर कोई मुश्तबा शय बरामद नहीं हुई, ताहम एहतियाती तदाबीर के तहत मुकम्मल तलाशी कर ली गई है। सिकंदराबाद सिविल कोर्ट में इस तरह बम की झूठी तल्ला से सनसनी फैल गई। डॉग स्क्वाड की जरिए पुलिस ने सारी इमारत की तलाशी ली। साइबर क्राइम और फॉरेंसिक माहिरीन भी ईमेल की नौयत और इसके माकस का सुराग लगाने में मसरूफ हैं। आला हुकाम ने इस वाक़े को संजीदगी से लेते हुए तमाम अहम सरकारी दफातर और अदालतों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत दी है। अवाम से अफवाहों पर यकीन न करने और पुलिस से ताउन करने की अपील की गई है। इस बीच पुलिस कमिश्नर हैदराबाद का कहना है कि तहकीकात की जा रही हैं, जल्द ही असल हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। वाज़ेह है कि यह ईमेल सिविल कोर्ट के चीफ जज को आज सुबह अवलीन औक़ात में मौसूल हुआ था। ये ईमेल सुबह 3:43 पर चीफ जज के ऑफिशियल मेल एड्रेस पर भेजा गया था। फ्रॉम एड्रेस आबिदा अब्दुल्ला हॉटमेल शो कर रहा था, जिसमें आरडीएक्स रखने की इत्तला दी गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और फायर ब्रिगेड अमला अदालत के अहाते में पहुंच गया। सिक्योरिटी हुकाम ने जजेस, वकला और स्टाफ समेत दीगर को फौरी तौर पर एहते अदालत से बाहर कर दिया और फौरी अमल के साथ तमाम अदालती कार्रवाइयां रोक दी गईं। साथ ही पुलिस ने इलाके को घेरे में लेते हुए अवामी दाखिले को मजबूत कर दिया था, जबकि बम स्क्वाड की 2 टीमों ने इहाते में तलाशी शुरू कर दी थी। तमाम एडवोकेट्स, लिटिगेंट्स के एक भयानक आंदोलन में पूरे एडवोकेट्स भी कभी भी इस तरह से कौन सा भी कर नहीं आया। मेटल डिटेक्टर्स जो है हमारे कोर्ट प्रेमिसेस में बहुत एंट्रेंसेस है। कोर्ट बिल्डिंग को 6 एंट्रेंसेस है, कहीं भी मेटल डिटेक्टर नहीं है। और कोर्ट में क्या है, पूरे जनरल पब्लिक आर अलाउड इनसाइड द कोर्ट, पूरे आते जाते रहते, कहीं भी ये
बॉम्ब स्केयर का और ऐसे जो एलिमेंट्स है उनका डर बरकरार है। हम हमारे चीफ जज साहब को, ऐसे कमिश्नर साहब को भी, होम मिनिस्टर साहब को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी मेटल डिटेक्टर्स है, सिक्योरिटी मेजर्स है, इमीडिएट हमारे सिटी सिविल कोर्ट प्रेमिसेस में जजेस के लिए सिक्योरिटी और एडवोकेट्स और लिटिगेंट पब्लिक के लिए भी, एम्प्लॉयज़ के लिए भी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पब्लिक प्लेस है, अब तक कभी भी मेटल डिटेक्टर्स कहीं भी नहीं है हमारे कोर्ट में। जो भी ये सेंसिटिव एरिया है, फिर भी यहाँ पे कोई मेटल डिटेक्टर्स और सिक्योरिटी पर्पस ओनली कैमरास है। सीसी कैमरास भी फिलहाल 1 साल के पीछे लगाए, लेकिन ये मेटल डिटेक्टर्स और सिक्योरिटी मेजर्स कुछ भी नहीं है। आई रिक्वेस्ट पूरे जितने भी अथॉरिटीज है, पुलिस वाले भी, दोनों भी एश्योरेंस दिए कि दे विल टेक स्टेप्स, ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए जो भी इंतजामात है वो करेंगे बोल के अभी एश्योरेंस दिए सीजे साहब को भी। पोस्ट ऑफिस को अब डिजिटल टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज किया गया। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल तेलंगाना सर्कल की जानिब से हैदराबाद, रंगारेड्डी, नलगुंडा, यदाद्री भुवनगिर और मिर्चल मलकाजगिरी के चंद इलाकों में 4 हेड पोस्ट ऑफिस, 105 सब पोस्ट ऑफिस और 453 ब्रांच पोस्ट ऑफिस में एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी को मुतारिफ किया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्टल सर्विस एच शरद कुमार ने बताया कि इन पोस्ट ऑफिस के साथ 17 मेल ऑफिस और 23 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए पोस्ट ऑफिस के तमाम काउंटर यूपीआई अदायगी यानी ऑनलाइन पेमेंट को कबूल करेंगे। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल सर्विस, इंटरनेशनल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर जैसी खिदमात के लिए ऑनलाइन अदायगी की जा सकती है। पोस्टल खिदमात का ऑनलाइन ट्रैकिंग यानी पोस्ट कब रवाना हुआ, कब वसूल हुआ, इब्तिदा से आखिर तक इसकी इत्तला ऑनलाइन हासिल होती रहेगी। इस टेक्नोलॉजी को देही इलाकों तक वसअत दी जा रही है। तेलंगाना सर्कल के तमाम पोस्ट ऑफिस को 22 जुलाई तक डिजिटल कर दिया जाएगा। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकने बलदिया मोहम्मद सलीम ने बलदिया के ओहदेदारों के हमरा दूध बाउली और इसके अतराफ अकनाक के इलाकों का दौरा करके जायजा इजलास लिया। इस मौके पर मोहम्मद सलीम ने असिस्टेंट कमिश्नर बलदिया, एएमएचओ, डीएमएचओ के हमरा दूध बाउली और मुरलीनगर का दौरा किया, जहां कचरे की निकासी न होने की शिकायतें मौसूल हो रही थीं। चूंकि मौसम बारिश का शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से कचरे में सड़न पैदा हो रही थी और इसमें मच्छरों की अफजाइश भी हो रही थी। मोहम्मद सलीम ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो जल्द से जल्द मसाइल की यकसुई करें। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकने असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने दारुस्सलाम में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के 42 चेक्स तकसीम किए, जिसकी जुमला मालियत 18,45,000 रुपये बताई जाती है। रियासती हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक अफराद में इलाज मुआलजे के लिए रकमी इमदाद दी जाती है। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज से इजहार तशक्कुर किया है। सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा अहमद बेग ने डायरेक्टर एजुकेशन एंड स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर सामगर अशिक्तिया तेलंगाना डॉक्टर ई नवीन निकोलास से मुलाकात करके असातिज़ा के मसाइल के अलावा दीगर उमूर पर बात की। इस मौके पर उन्होंने उर्दू मीडियम, SGTS, SAS, LPs और PETs टीचर्स के पोस्ट को जो DSC 2024 से खाली हैं, इस पर उर्दू मीडियम के टीचर्स को भर्ती करने का मुतालबा किया ताकि अक़लियती तबके के असातिज़ा को फ़ायदा पहुँचे। मज़कूरा पोस्ट 11,006 बताए जाते हैं, जबकि उर्दू मीडियम के 11,083 पोस्ट हैं, जिनमें से 523 पोस्ट पर भर्ती की गई है और अभी 660 पर भर्ती करना बाकी है। इस मौके पर मिर्जा अहमद बेग ने डॉक्टर नवीन को ज़रूरी GOs के दस्तावेज़ के अलावा सदर मजलिस का एक मकतूब भी पेश किया ताकि डॉक्टर नवीन को सहूलत हो और वो मुस्बित अहकामात जारी करें। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़े पटनचेरू मंडल के चटकोल गांव में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां खेलकूद के दौरान एक 9 साला बच्ची की अलमनाक मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक बरक़ी सरबराही बंद होने के सबब मासूम बहन भाई पंखे से तवालिया बांधकर झूला झूल रहे थे। पंखे का स्विच पहले ही ऑन था। अचानक बरक़ी सरबराही बहाल होते ही पंखा चल पड़ा और तवालिया घूमते हुए साहिसरा नामी बच्ची की गर्दन में सख्ती से लिपट गया।
गर्दन में तौलिया फंसने के बायस सांस रुक जाने से लड़की ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। साहिसरा चौथी जमात की तालिबा थी। वाक़े के वक्त घर में वालिदैन मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से बर वक्त मदद मुमकिन न हो सकी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पुलिस ने इस मौके पर वालिदैन को मशवरा दिया है कि बच्चों को घर में अकेला न छोड़ें और उन पर हर वक्त निगाह रखें ताकि इस तरह के हादसात से महफूज रहा जा सके। जिला रंगारेड्डी के मियापुर के नर्सिंग होम में इलाज के नाम पर लाखों रुपये लूटने का इल्जाम लगाते हुए अवाम ने शदीद एहतजाज किया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तफसीलात के मुताबिक मियापुर इलाके में अरविंद नामी नौजवान बरखी खंबे से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गया। अवाम इसको सिद्धार्था नर्सिंग होम में शरीक कराने गए। डॉक्टर ने मुर्दा अरविंद का इलाज करने का ड्रामा किया। लाखों रुपए फीस लेकर अरविंद को फौत करार दिया, जिस पर अफराद खानदान ने शदीद एहतजाज किया और नर्सिंग होम के मालिक पर केस दर्ज करने का मुतालबा किया। अफराद खानदान ने इल्जाम लगाया कि डॉक्टर्स ने सिर्फ ड्रामा किया है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस। तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। खाद की सरबराही को यकीनी बनाएं। जहीराबाद स्मार्ट सिटी बेंगलुरु हैदराबाद एरो डिफेंस कॉरिडोर की मंजूरी दी जाए। मरकजी वज़रा से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मुलाकात। खुले मुबाहिस के लिए रेवंत रेड्डी फरार, दोबारा आने का चैलेंज। असेंबली में भी बहस के लिए तैयार। KTR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। KTR की हैसियत नहीं रेवंत रेड्डी से मुबाहिस के लिए। असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन का लेटर लेकर आए।
कांग्रेस कायदीन का केटीआर को जवाब। हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट जिमखाना क्लब और जजेस क्वार्टर्स को बम से उड़ाने की धमकी झूठी साबित हुई। तमाम 4 मकामात पर तलाशी मुहिम की तकमील के बाद हुक्काम का बयान। अवाम से अफवाहों पर तवज्जो न देने की अपील। और पंखे से झूला झूल रही थी लड़की, फैन चल पड़ा तो आलिया से फांसी पड़ गई। 9 साला लड़की हलाक। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में अफसोसनाक वाक़या। और नाज़रीन से के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।